दोस्तों, आज भेंट वार्ता के हमारे खास सेगमेंट में हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं मिस्टर आयुष जोशी, जो कि एक पर्यावरण तकनीक विशेषज्ञ और IDEAL फाउंडेशन के संस्थापक हैं। दोस्तों, ये फाउंडेशन कचरा प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करती है और समाज, सरकार व उद्योगों के बीच सहयोग स्थापित करती है। आयुष जी, सबसे पहले तो आपका आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ हमें मौका देने के लिए। सरल भाषा में अगर कोई जानना चाहे तो वेस्ट और वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, क्या इनके टाइप्स होते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है वेस्ट मैनेजमेंट की? देखिए, वेस्ट सरल भाषा में कचरा, जो कि शुरुआती तौर में हम लोग कोई भी आइटम बाहर से परचेज करते हैं, बाजार से परचेज करते हैं जी। एक समय सीमा के साथ वो आते हैं। हर चीज का एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, जो कि अब फॉर इंस्टेंस हम पानी की बोतल मुश्किल से 15 मिनट या 5 मिनट अपने पास रखते हैं। एक सेल फोन हम शायद 3 साल 4 साल अपने साथ रखते हैं, बट एक समय ऐसा आता है जब उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है या उसकी वर्केबिलिटी खत्म हो जाती है, हमारे लिए कचरा बन जाती है। कचरा हम किसी टाइप या स्पेसिफिक वैरायटी में डिफाइन करने के बजाय हम समझें कि ऐसी कोई भी चीज जिसका हमारे जीवन में अर्थ या फिर जीवन में उसकी यूटिलिटी खत्म हो गई, उसकी यूसेज खत्म हो गई, वो कचरा बन जाता है जी। अब चूंकि हमारी जो ये फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल है, जो कंजम्पशन पैटर्न्स जितना तेजी से बदल रहा है, बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, फास्ट फैशन बदल रहा है, तो अब चूंकि इतनी तेजी से जीवन परिवर्तित हो रहा है, तो हमें इस कचरे की वैरायटी भी बढ़ती जा रही है, बदलती जा रही है। वेस्ट मैनेजमेंट को अगर हम देखेंगे तो वेस्ट मैनेजमेंट इस पूरे कचरे का व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के तहत इस कचरे को सही दिशा में डिस्पोज ऑफ करना या फिर रिसाइकिल करना, ये कहा जा सकता है कि दिस इज व्हाट वेस्ट मैनेजमेंट लुक्स लाइक। देखिए, इंपॉर्टेंस तो आज के परिवेश में अगर आप देखेंगे, आज से 50 साल पहले जो देश दुनिया की तमाम स्थितियां थी जिसमें इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल इतना तेजी से नहीं बढ़ा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आई थी, तो 50 साल में आप देखेंगे कि वेस्ट इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बदलता जा रहा है, उतने ही प्रोडक्ट बाजार में आते जा रहे हैं। तो जितना प्रोडक्ट बाजार में आएगा, जितने तेजी से कंजम्पशन बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा वेस्ट बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा वेस्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता बढ़ती चली जाएगी। उत्तराखंड जब से टूरिज्म स्टार्ट हुआ है पूर्णतः, एक जमाना था जबकि हम 100 टन 200 टन मैक्सिमम वेस्ट जनरेट करते थे एज अ स्टेट। आज की डेट में हम 1500 से 2000 टन, जो कि अर्बन नंबर है, हमारे पास रूरल आंकड़ा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो अगर हम ऑन एन एवरेज देखने की कोशिश करें, लगभग 3000 टन वेस्ट हम आमतौर पे प्रदेश में जनरेट कर रहे हैं। जी, और ये तो रही उत्तराखंड की बात, पर अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से क्या वेस्ट प्रोड्यूस हम लोग करते हैं? देखिए, प्लास्टिक एक ऐसी चीज हो गई है कि जब पेट्रोकेमिकल को रिसाइकिल प्रोसेस किया जाता है तो प्लास्टिक बाय डिफॉल्ट पैदा होता है और उसकी यूटिलिटी इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ गई कि प्लास्टिक की इतनी ज्यादा यूटिलिटी कि हर दूसरी चीज में आज की डेट में आप देखेंगे कि प्लास्टिक है। तो सबसे ज्यादा जो वेस्ट जनरेट हो रहा है देश में या दुनिया में भी, मैं कहूं तो, वो है प्लास्टिक वेस्ट। इसीलिए स्पेसिफिकली प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सरकार को पॉलिसीज बनानी पड़ी। ना ही सिर्फ पॉलिसीज बनानी पड़ी, नेशनल और इंटरनेशनल ट्रीटीज करनी पड़ी, जिसके वजह से ओशन बेस्ड प्लास्टिक, माउंटेन बेस्ड प्लास्टिक और इस तरह के कई सारे एंड प्लास्टिक अलायंस, ओशन बेस्ड प्लास्टिक अलायंस, और ये सारे अलायंसेस स्टैब्लिश हुए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। आज की डेट में आप देखेंगे कि ह्यूमन फीटस में भी माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए जा रहे हैं। जी, और अगर हम लोग प्रोसेसेस और तरीकों की बात करें वेस्ट मैनेजमेंट की, तो वो क्या क्या है जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं? और सरकार की आपने बात करी, तो सरकार क्या इनिशिएटिव चला रही है? देखिए, सरकारें तो स्वच्छ भारत अभियान चला रही हैं। स्वच्छ भारत अभियान का 2.0 अभी SBM मिशन भी स्टैब्लिश हो गया लास्ट ईयर। उसके अलावा तमाम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हुए कई सारे हर एक डिपार्टमेंट, इंटर डिपार्टमेंटल, रिवर्स पे बेस्ड जो अगर बॉडीज हैं, अगर हम गंगा जी की बात करें, उत्तराखंड से उद्गम है गंगा का, गवर्नमेंट की काफी सारी पॉलिसीज हैं जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कभी कुछ ग्रांट्स प्रोवाइड करना या फिर रिसाइकलिंग सेटअप्स को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें हो रही हैं। इंडिया में इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग जो है, एक मैनुअल मैकेनिकल रिसाइकलिंग हो रही है, केमिकल रिसाइकलिंग हो रही है, वाटर बेस्ड रिसाइकलिंग हो रही है, हीट बेस्ड रिसाइकलिंग हो रही है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अब इंडिया में अवेलेबल है, यहां तक कि पेट बॉटल से पेट बॉटल बनाने तक की टेक्निक्स अवेलेबल हैं बाजार में। और इनफैक्ट उत्तराखंड के अंदर लगभग 3 कंपनीज ऐसी हैं जो कि पेट बॉटल टू पेट बॉटल प्रोसेस करने की 150 से 200 टन पर डे की कैपेसिटी स्टैब्लिश करके बैठी है। देश में और प्रदेश के अंदर प्लास्टिक वेस्ट के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इंटरवेंशन हो रही है। पहले एक जमाना था जब हम बेसिक मैकेनिकल रिसाइकलिंग करते थे तो बहुत अच्छा रॉ मटेरियल हम तैयार नहीं कर पाते थे। आज की डेट में हमारे पास वो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हमने ओवरकम कर लिए हैं। इंटरनेशनल कंपनीज हैं कुछ जो कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करके अपनी मशीन्स बना रही हैं। जी, और ये तो रही इंडस्ट्रीज की बात। अगर हम आंकड़ों के अनुसार एक आम व्यक्ति की बात करें तो एक आम व्यक्ति कितना कचरा पैदा करता है? हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि सबका कंजम्पशन पैटर्न अलग है, बट
ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे तो 300 ग्राम से लगभग 700-800 ग्राम वेस्ट हम लोग आमतौर पे पैदा करते हैं। हर कोई आज की डेट में अपने घर में खाना नहीं बना रहा। आज की डेट में आपके पास फास्ट डिलीवरी एप्लीकेशन है, वो कचरे को और ज्यादा बढ़ावा दे रही है, क्योंकि पैकेज फूड प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है, वो एलडी और पीपी की पैकेजिंग होती है। हालांकि उसकी रिसाइक्लेबिलिटी है, बट रिसाइक्लेबिलिटी तब हो पाएगी जब हम उसको बेहतर कलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हम चैनल कर पाएंगे। तो वो सब अभी थोड़ा सा लैक कर रहे हैं हम लोग। जी, और क्योंकि आप इस फील्ड में काफी वक्त से हैं, तो आपके अनुसार कचरा प्रबंधन में सबसे बड़ी चुनौती जो देखने को मिलती है वो क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो कि सिर्फ मेरे ही नहीं पूरे देश के और एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी है, वो है सोर्स सेग्रीगेशन। जी। अभी 2014 में जब स्वच्छ भारत अभियान आया तो काफी जोरों शोरों से बात हुई कि वेस्ट जो है सोर्स पे सेग्रीगेट होना जरूरी है। सेग्रीगेशन का मतलब आप गीला और सूखा अलग कर लें, क्योंकि सूखा एक बारी ड्राई अगर क्वालिटी मिलती है तो उसको रिसाइक्लेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए फर्दर सेग्रीगेशन किया जाता है, वो आसान हो जाता है। हमारे पास सब जगह पूरे देश में इतनी फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं है कि हम सब जगह ऑटोमेटिक प्लांट लगा सके, तो मैन पावर भी इसमें इन्वॉल्व है। यू वोंट बिलीव कि सेग्रीगेशन करवाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता बनता जा रहा है। जी, तो इन सब से निपटने के लिए क्या समाधान है आपके अनुसार जो अपनाए जा सकते हैं? देखिए, सबसे मैं बार बार बोलता रहा हूं कि सेग्रीगेशन एट सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे इस बात को सुन के कि हम अपने घर में वेस्ट सेग्रीगेट करते हैं, बट जो व्यक्ति टिपर डंकल जो हमारे कलेक्शन की व्हीकल आती है, वो व्यक्ति उसको मिक्स कर देता है। वो मिक्स इसलिए कर रहा है क्योंकि हम हर कोई व्यक्ति इसको नहीं फॉलो कर रहा है। हम 100 लोगों में से अगर वो 100 घरों में जाता है वेस्ट कलेक्ट करने के लिए, तो मुश्किल से 1 या 2 या 5 लोग ही सेग्रीगेटेड वेस्ट देते हैं, बाकी लोग उसको अनसेग्रीगेटेड वेस्ट दे रहे हैं। तो जब वो अनसेग्रीगेटेड वेस्ट ज्यादा है तो उसका क्वांटम बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपना सेग्रीगेशन का क्वांटम बढ़ाना पड़ेगा। हमें आपस में ही सिर्फ सरकार पे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंडेंट होकर के हम ये नहीं अपेक्षा कर सकते कि ये वेस्ट जो है वो खुद ब खुद सेग्रीगेट हो जाएगा। बिल्कुल। और इंडिविजुअलिटी की हमने जैसे बात करी, तो इंडिविजुअली अगर हम एक दैनिक लेवल पे बात करें कि अपने रोज के जो हम काम करते हैं, तो उनमें हम कौन कौन सी कोशिशें हैं, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, कर सकते हैं जिससे ये जो प्रॉब्लम है इसका हम अपने लेवल पर भी कुछ नहीं तो थोड़ा सा समाधान तो निकाल पाएं। एक बहुत बेसिक चीज है, आई थिंक आज की डेट में जो युवा हैं वो इस चीज को फॉलो करते हैं कि जब हम कुछ भी खाते हैं, हम अपनी गाड़ियों में होते हैं या हम कहीं भी स्कूल कॉलेज कहीं भी जा रहे होते हैं, ऑफिस जा रहे होते हैं, तो हम अपना कचरा जो है बैग में डाल लेते हैं। वेस्ट हम जहां तहां ना फेंक। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें हमें थोड़ा सा टचअप करना पड़ेगा कि युवाओं को थोड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि प्रदेश में, खासकर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के युवा थोड़े सशक्त हैं, समझदार हैं। उत्तराखंड के अंदर अच्छी बात यह है कि आज की डेट में लगभग 250 से 300 के बीच रिसाइकलिंग सेटअप्स ऑलरेडी स्टैब्लिश हो गए और कुछ होने जा रहे हैं। हम खुद भी क्योंकि एज अ कंसल्टेंट काम करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे कैसे हर एक एस्पेक्ट जो वेस्ट का, हर एक कैटेगरी जो आपने पहला सवाल पूछा था कि हर एक कैटेगरी को हम कैसे रिसाइकलेबिलिटी तक ला सकें और उसके इर्द गिर्द एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सकें। बिल्कुल। और अगर हम ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करें तो आजकल हमें उसमें बहुत बढ़त देखने को मिल रही है, तो उसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? ई वेस्ट एक हैजर्डस वैरायटी की वेस्ट में माना जाता है। हर एक व्यक्ति के घर में तमाम तरह की चीजें हमारे घर में आज भी पड़ी हुई हैं, हम उनको देना नहीं चाहते बिकॉज हमारे की मानसिकता है वो ऐसी है कि इसके लिए हमें कुछ वैल्यू मिलना चाहिए। इफ यू आर गिविंग अवे मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन में मेजरली क्या चीज होती है? प्लास्टिक होती है और उसके अंदर एक चिपसेट होती है। चिपसेट के अंदर लगभग 19 किस्म के मेटल्स होते हैं। क्योंकि वो एक्सट्रैक्शन करना इतना महंगा और इतना टॉक्सिक है हमारे लिए, वो उस पर थोड़ा सा काम करने की कोशिश तो कर रही है, बट चैलेंजेस हैं अपनी जगह पे। उत्तराखंड के अंदर लगभग 8 ई वेस्ट रिसाइकलर्स अभी मौजूद है। ई वेस्ट के जो लाइसेंसेस हैं वो भी थोड़े से टेक्निकली चैलेंजिंग है क्योंकि हैजर्डस वेस्ट में आता है, ऑरेंज और रेड कैटेगरी की प्रोजेक्ट है। तो आइडियल फाउंडेशन हैज बीन वर्किंग दिस डायरेक्शन की आपके पास अगर ई वेस्ट आता है, हेवी टूल्स, मशीनरीज, वो सब भी ले रहे हैं लोगों से। अगर हम अपने युवा साथियों की बात करें तो आपके अनुसार ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं या कदम हैं जो वो उठा सकते हैं एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए? हमें कई स्टार्टअप्स भी युवाओं के देखने को मिलते हैं, तो उन्हें आप अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, तो मेरी एक बेसिक सलाह तो यही रहेगी कि हम लोग चाहे अपने जीवन में या फिर हम लोग अपने वर्क प्लेसेस में या फिर अपने स्कूल्स, कॉलेजेस में, ये तमाम जहां भी हम रहते हैं, जहां भी हम अपना एक्शन करते हैं, उस एक्शन के पर्सपेक्टिव में हमें हमेशा एक ऑन द बैक ऑफ आवर हेड हमें ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वेस्ट अगर हम खुद मैनेज नहीं करेंगे तो हम किसी और से अपेक्षा नहीं रख सकते। चाहे वो सरकारें हों, सरकारों में भी इंसान ही बैठे हैं और शायद वो आप और हमारे बीच के ही लोग हैं जो वहां बैठे हैं।
हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग पहले तो अपना वेस्ट फुटप्रिंट कितना कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर हम रिड्यूस नहीं कर पा रहे तो कम से कम हम कलेक्ट करके ऐसी जगह डिस्पोज करें जो कि ये व्यक्ति या ये ऑर्गेनाइजेशन या ये संस्था इस वेस्ट को कहीं जिम्मेदारी से डिस्पोज ऑफ करेगी या रिसाइकिल करने के लिए देगी, जिसके बारे में आप सवाल पूछें जी। तो दूसरा, अगर आप स्टार्टअप की बात करें या फिर रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिसमें आप एज एन इंडिविजुअल अपने ही क्षेत्रों में अपना वेस्ट कलेक्ट करके हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। फॉरवर्ड लिंकेजेस, जितने भी रिसाइकलर्स हैं उन तक कैसे पहुंचना है, उनसे रेवेन्यू कैसे जनरेट करना और अपनी लाइवलीहुड कैसे रन करनी है। दूसरा पर्सपेक्टिव जो स्टार्टअप्स के पर्सपेक्टिव से आ रहा है, तो सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो कि वेस्ट मैनेजमेंट के साथ बहुत क्लियरली कोरिलेट करता है। तो हम जितने भी तरह के पैकेजिंग यूज करते हैं तो हमें वो थोड़ा सा सस्टेनेबल पैकेजिंग की तरफ जाना पड़ेगा। हम प्लास्टिक अगर यूज करें तो हम ऐसे प्लास्टिक पैकेजिंग बनाएं जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, जिसका यूटिलिटी हो सके। हमें बेसिकली आइडिया ये है कि हम कैसे किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल बढ़ा सकते हैं और वो यूटिलिटी पे बेस्ड होता है। बिल्कुल। तो आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि अगर युवा इस दिशा में कदम बढ़ाएं तो क्या वो बदलाव ला सकते हैं, और आपको क्यों लगता है कि हमें वक्त रहते इनिशिएटिव लेने की जरूरत है? भारत एक ऐसी धरती है जहां पे युवाओं ने बहुत कुछ किया है पास्ट में भी। तो युवा तो डेफिनेटली ये बात तो स्थापित है कि युवा काफी कुछ कर सकते हैं और काफी कुछ योगदान दे सकते हैं। दूसरी चीज, युवाओं को इस तरफ देखने की जरूरत है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपने पर्सनल बेनिफिट्स के बारे में ना सोचकर एक लॉन्ग लास्टिंग एक इम्पैक्ट के लिए, क्योंकि जीवन जो है वो बहुत लिमिटेड है। सो सिमिलरली ये लागू होता है हर एक प्रोडक्ट पर। टेक्नोलॉजी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स बट इट कैन नॉट लास्ट, मतलब वो डिले कर सकती है चैलेंजेस को, बट ये सॉल्व नहीं कर सकती लॉन्ग टर्म में। तो हमें यहां तक सोच करके फिर फैसले लेने चाहिए। होप्स हैं अपने युवाओं से कि हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आयुष जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हमें जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।